जहाँ तक आज श्रद्धांजलि सभा में जितने लोग उपस्थित थे, लोगों ने अपने स्तर से ये संकल्प लिया कि आज के बाद कोई भी बहन नहीं मरेगी, कोई भी रूपा तिर्की की हत्या नहीं होगी। लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया। और जहाँ तक वकील की जो बात है, तो हम लोग जो कानूनी कार्रवाई हम लोग जो करने जा रहे हैं न्यायालय के माध्यम से, इसमें वकील की ज़रूरत तो है ही, और उस पर समाज अगर जागरूक है और एक एक पहलू को अगर पकड़ कर चल रही है तो कोई भी दिग्भ्रमित नहीं होगा। यहाँ जो वकील है उनको हम लोग सारे साक्ष्य से हम लोग अवगत कराएंगे, और समाज कभी भी वकील के हाथों में केस देकर चुपचाप नहीं बैठने वाली है। हम लोग अंतिम क्षण तक हम लोग आंदोलन करेंगे, एक एक पहलू पर हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार अपने तरफ से चुप्पी साधे हुए है, हम लोग तो देख ही रहे हैं, और इसीलिए तो हम लोग दूसरा कदम उठाकर हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए हैं। आज हम लोग जो वकील को हम लोग पकड़े हैं वो अपने स्तर से लगे हुए हैं। हम लोगों का उन पर पूरा भरोसा भी है, और हम लोग उसके बाद भी आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। हम लोगों का आंदोलन अनवरत चलता ही रहेगा। यानी कानूनी कार्रवाई अपनी जगह चलते रहेगी और आप लोग का जो आंदोलन है वो भी चलता जी, आंदोलन वो कभी भी नहीं रुकेगा। न्यायालय में मामला भले चलता रहे, लेकिन हम आंदोलन को जारी रखेंगे और न्याय की हम लोग गुहार भी करेंगे। और उसके लिए उग्र से उग्र जो आंदोलन होगा, अभी कोरोना काल है, उसके बाद भी हम लोग कभी भी शांत नहीं रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर इसे न्याय नहीं मिलती है तो हमारा आंदोलन और भी कड़ा और भी उग्र होगा, क्योंकि हमें दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि इसमें निश्चित रूप से चाहे वो सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो, पूरी तरह से दोषी है। और बहन रूपा तिर्की के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और ये अन्याय किसी के साथ ना हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि परसों आप लोगों का बहुत बड़ा मीटिंग था जी, उसमें मैंने आपसे पूछा भी था, तो आपने यही बोला था कि अगर सरकार नहीं मानती है, सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं करती है, जी। तो आप लोग कोरोना का कोई नियम कानून नहीं मानेंगे और झारखंड बंद करने की भी बात कही। जी, आंदोलन की जहाँ तक बात है, न्याय के लिए हम लोग लड़ ही रहे हैं। और जहाँ तक कोरोना की बात है, हम लोग गाइडलाइन को आज तक भी फॉलो करते आए हैं। हम लोग मतलब ये जो गाइडलाइन है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है, हम लोग इसको मान ही रहे हैं। लेकिन हमें जो न्याय चाहिए ये भी हमारी मांग है, और इसके लिए चाहे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जैसा भी हो सके हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे। और हमारा जो आंदोलन होगा पूरा समाज का आंदोलन है। इस आंदोलन का आकार इतना बड़ा होगा, वो सिर्फ जिला नहीं, सिर्फ राज्य नहीं, पूरे देश स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे। और भी ऐसे लोग अमर जी हैं। सर ये बताइए, जो आदिवासी समाज है ये अभी तक 5 तारीख से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। आपकी जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का जो तरीका है, सरकार कहीं उसे कमजोरी तो नहीं मान रही? अगर इसे कमजोरी मान रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार की भूल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से हम लोग मीटिंग कॉल कर रहे हैं, गुरुजी कॉल कर रहे हैं रूपा तिर्की मामले में, और ये आंदोलन देश स्तर पर होगा। अगर सरकार इसको हल्के में लेती है तो ये उनकी भूल है। हम लोग तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है। और इससे ये प्रतीत होता है कहीं न कहीं इस घटना में उनके जो लोग हैं वो शामिल हैं। और इससे आप मुख्यमंत्री का निर्णय क्षमता का भी आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम लोग तो सीधा आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। और हम लोग इस आंदोलन को अभी तक तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि अब हम लोगों को उग्र आंदोलन करना होगा, क्योंकि जैसा कि पूर्व में हम लोगों के केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 50 दिन के बाद रिपोस्टमार्टम होता है तो वो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हम लोग अब उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ मुखिया जी भी मौजूद हैं, मुखिया जी से बात करेंगे। मुखिया जी, चुनाव तो अभी चल गया है, लेकिन रूपा तिर्की को न्याय देने में ढिलाई हो रही है। आपका क्षेत्र का मामला तो नहीं है, आपका सिमलिया पड़ता है, लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक मुखिया के तौर पे आप शुरू से इस केस में लगे हुए हैं। क्या लगता है कब तक सरकार सुनेगी? रूपा तिर्की मामले में चुनाव या राजनीतिक पार्टियां से कोई लेना देना नहीं है। रूपा तिर्की हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ साथ एक समाज की बेटी है,
और ये आदिवासी समाज की बेटी होने के नाते साथ ही साथ एक महिला भी है। और इस तरह की घटना सिर्फ आदिवासी बेटी के ही नहीं, कोई भी महिला के साथ घटना हो सकती है। और जिस तरह से एक महीना हो चली है, और ऐसा नहीं है कि सरकार को ये मालूम नहीं होगा। हमारे कई आदिवासी संगठनों ने, गैर आदिवासी संगठनों ने साथ मिलकर आप जैसे मीडियाओं के माध्यम से, सहयोग से सरकार तक ये मैसेज पहुंच चुकी है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वो आत्महत्या नहीं किए हैं।